नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज अब नए तेवर, नए कलेवर, नई तेजी और नए रंग रूप में आपके सामने आ रहा है। उम्मीद है कि आप अपना प्यार हमसे हमेशा की तरह बनाए रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपके सरोकारों को हम ले जा सके उस गलियारे तक जहां पर आपकी आवाज पहुंचना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके हर उस सवाल का जवाब दे सके जो आपके मन में उठे, और इसीलिए उन तमाम हस्तियों के साथ एक एक कर जाने का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज में, इस देश में, दुनिया में अपना नाम हासिल किया है। एक ही ऐसा चेहरा उभरा था हाल ही के दिनों में जिसने पूरे देश के अंदर एक क्रांति ला दी। जी हाँ, वो नाम है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जी सीधे हमारे साथ रालेगंज सिद्धि से जुड़े हुए हैं। अन्ना जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहूंगा, कैसी है आपकी सेहत अब? धन्यवाद। मेरा सवाल था, कैसी है आपकी सेहत? कब शुरू कर रहे हैं आप लोगों से जुड़ने का कार्यक्रम? पटना में के गांधी मैदान में आपने कहा था कि कई लोगों से अब मिलने का सिलसिला शुरू होगा। जी हाँ, मैं अभी पूरे देश का दौरा शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे देश को एक भ्रष्टाचार का महारोग लगा है और इसके कारण सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। बढ़ते भ्रष्टाचार से पारिवारिक लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। जो योजना हमें चलानी है, ग्राम विकास की हो या देश के और विकास की, 1 रुपया में 10 पैसा गांव में नहीं जा रहा है, तो कैसे ये देश का विकास होगा? नया भारत हमें बनाना है तो 2 बातें करना है। एक तो इस देश का भ्रष्टाचार काबू में लाना है, और दूसरा है कि विकास, डेवलपमेंट, उसको गति देना है। इसलिए हमने भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू की। 16 अगस्त जंतर मंतर पहले आंदोलन, उसके बाद रामलीला मैदान। क्या उद्देश्य था? सिर्फ भ्रष्टाचार को काबू में लाने के लिए जन लोकपाल लाओ, ये मांग के लिए रामलीला मैदान में अनशन के लिए बैठे थे हम, और उस टाइम देश की जनता रास्ते पर आ गई। पूरी देश कह रहा था कि जन लोकपाल लाओ जी, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं थी, सरकार की मंशा नहीं थी। 13 दिन अनशन के बाद जन लोकपाल नहीं लाया। पंत प्रधान जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आप कहते हैं ऐसा हम रेजुलेशन संसद में लाते हैं, और लाया, संसद में लाया, पास हो गया। अभी तक एक्शन नहीं हो रहा, उसका कार्यवाही नहीं हो रहा। इसलिए मैं सोच रहा हूं पूरी देश की जनता को यह जगाना है और बताना है कि यह सरकार कैसे धोखाधड़ी करती है। बिल्कुल। अभी मेरी सभा हो गई पटना में, बिहार के पटना। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि 16 अगस्त की आपने बात की, रामलीला मैदान की आपने बात की, दोनों आंदोलन में मैं मौजूद था। मैंने देखा कैसा पूरा देश एक साथ टीम अन्ना के साथ खड़ा हो गया था, अन्ना हजारे के साथ खड़ा हो गया था। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जिस टीम अन्ना ने देश को जोड़ने का काम किया था, वो टीम अन्ना पूरी तरह से बिखर क्यों गई है? नहीं, वो तो क्या है कि अलग अलग विचार होते हैं, हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं। हमारे टीम में 2 रास्ते बन गए, एक राजनीति की तरफ, और हमारा जो आंदोलन है वो चलते रहा है, तो उससे थोड़ा फर्क आएगा। लेकिन मुझे विश्वास है, अभी जब देश में मैं 1.5 साल घूमूंगा तो रामलीला मैदान में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उससे भी ज्यादा भीड़ देश में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अभी भी विश्वास है। देखा ना, पटना में मेरे जैसा एक फकीर आदमी जाता है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग रैली में आते हैं। अभी भी परसों 17 तारीख को मैं आंध्र प्रदेश में जा रहा हूँ। आंध्र का होने के बाद फिर उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ, वहां से फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब सभा लगाई है। तो मुझे विश्वास है
आज हमारे रास्ते अलग हो गए, लोगों में संदेह निर्माण हो गया था, लेकिन फिर से हम लोगों को जगाकर संगठित कर ये भ्रष्टाचार को हम कैसे खत्म करें, भ्रष्टाचार को काबू में कैसे लाए, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। इसलिए अभी देश का दौरा शुरू हो गया है। क्या उन लोगों के इंटेंशन पे आपको पहले से शक था ना कि उनकी विचारधारा अलग है, उनका रास्ता अलग है, तो आपसे कभी अलग हो जाएंगे ये लोग, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों? नहीं, अभी क्या है कि उनकी सोच यही है कि हम राजनीति के माध्यम से संसद में अच्छे लोगों को भेजकर देश में परिवर्तन लाएंगे। तो हम भी वही चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि पक्ष और पार्टी से ये काम होना संभव नहीं है। क्योंकि पक्ष और पार्टी में पूरे देश को हम जगाना है राजनीति के माध्यम से, तो राजनीति में ऐसे लोग पूरे देश में अच्छे लोग होंगे, ये कैसे देख सकते हैं हम? हमारे पास क्या यंत्रणा है कि वो अच्छा है या बुरा है? लेकिन आंदोलन के माध्यम से हो सकता है। इस देश का इतिहास है, आजादी के पहले से ही आंदोलन का इतिहास है। आजादी दिलाई देश को आंदोलन के कारण दिलाई। बिल्कुल। लेकिन आज भी कई संस्थाएं जो काम कर रही है वो आंदोलन के माध्यम से चल रही है। मैंने माना आंदोलन के माध्यम से काम होता है ना जी, फर्क आएगा। मैंने माना, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हाँ। जिस टीम अन्ना ने देश को जोड़ने का काम किया था वही टीम अन्ना टूट गई है? लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा किरण बेदी का। आप जो लोकपाल बिल आ रहा है उसके सख्त विरोधी हैं, लेकिन किरण बेदी आपके उस बिल के साथ खड़ी हुई। उनका कहना है कि चलो थोड़ा बहुत जो कुछ आ रहा है वो तो अच्छा है। तो मतलब अब अन्ना और किरण बेदी के रास्ते भी अलग अलग हो गए, कम से कम उनकी बात से तो यही महसूस होता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। कल ही किरण बेदी जी हमारे फोन पर बात हो गई। ये कई लोग उसका गैर समझ कर रहे हैं। किरण बेदी ने कहा कि हम लोग अभी सरकार पर प्रेशर डालकर जो उन्होंने आश्वासन दिया है उसको पूरा करने के लिए उनको राजी करेंगे। आज भी ऐसा नहीं है, हमारे में कोई मतभेद नहीं है। हम लोग तो संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन अन्ना जी नहीं है। और ये किसी व्यक्ति से हाँ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बड़ा है कि सर्वोदय इनक्लेव में जो आपने ऑफिस खोला था जिसका किराया किरण बेदी भर रही थी, उन्होंने उसको भरने से मना कर दिया और फाइनली वो ऑफिस बंद हो गया। यानी अन्ना का आंदोलन किक ऑफ होने से पहले ही वहां पर दफ्तर तो बंद होने लगा। ना ना, वो तो हमने कहा था, क्योंकि वो दफ्तर खोला था इसलिए खोला था कि देश का कारोबार दिल्ली से चले। लेकिन वहां पर जो हमारे पुरानी जो कमेटी चलते आई है, टीम के लोग, पुराने टीम के लोग को जुड़े थे, उनमें मतभेद हो गए। और जैसे कुछ लोग गए हैं हमारे अरविंद के साथ में, कुछ लोग आ गए हमारे पास, उनमें भी और टीम बन गई। तो इससे क्या होगा? ये अलग अलग लोग अपने फायदे के लिए अगर जाते हैं उससे कुछ नहीं होगा। मैंने किरण जी को बताया कि आप ये दफ्तर बंद कर दो, क्योंकि ऐसे टीम अलग अलग अपने फायदे के लिए टीम बनाते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। इससे हम सोचा वो दफ्तर बंद करके पूरा कारोबार हम रालेगंज सिद्दीकी से चलाएंगे। और मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस है आज। मतलब अन्ना जी, आप सिद्दीकी से पूरे देश को ले, आप ये बात मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ फायदे के लिए ही जुड़े थे? अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ फायदे के लिए ही जुड़े थे, अपने फायदे के लिए? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है। वो अपने फायदे के लिए जुड़े, ऐसा मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि पूरी देश में एक पक्ष और पार्टी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ेंगे, तो पक्ष और पार्टी में जुड़ने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, उसमें हमें देखने के लिए क्या हमारे पास यंत्रणा है, क्या हमारे पास ऐसे मोमेंट है, ये मुझे लगता है। बाकी वो अपने फायदे के लिए जुड़े थे ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी जो कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। हम अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन हम एक ही सोचेंगे, नया भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना है, वो हम सोचकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अन्ना जी,
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आप भी मंच पर मौजूद थे जब जंतर मंतर पर पार्टी का ऐलान हो रहा था। आपने उस वक्त आम आदमी पार्टी, जिसका नाम अब हो गया है, उस दिन तो आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, उसका इंडोर्समेंट किया था। उन्होंने कहा था मैं भले से नहीं जाऊं, लेकिन अरविंद के इस कदम में मैं उसके साथ हूं। लेकिन आज आप उनके साथ नहीं खड़े हैं। ना ना ना, वो बात नहीं थी। मैं पहले से ही, मेरे जीवन में कभी भी पक्ष और पार्टी के साथ में मैं कभी गया नहीं। पक्ष और पार्टी के नजदीक मैं कभी गया नहीं हूं। पक्ष और आज इस देश को पक्ष और पार्टी उज्जवल भविष्य नहीं दे सकती। कोई भी पक्ष होने दो, कोई भी पार्टी होने दो, इस देश को उज्जवल भविष्य नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आज सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे पार्टियां घूम रही है। और आज तो इन्होंने सब पक्ष और पार्टी ने सुझाव लिया कि हमें जो डोनेशन मिलेगा 20,000 रुपया तक का हिसाब नहीं देना, और बड़े बड़े करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं, 20-20 हजार के टुकड़े करते हैं, उसको बोगस नाम देते हैं, और वो ब्लैक मनी यहां पर व्हाइट होता है पक्ष और पार्टी के माध्यम से। जो ब्लैक मनी है, काला धन, पक्ष और पार्टी के माध्यम से यहां सफेद होता है। तो पक्ष और पार्टी का भ्रष्टाचार से अगर शुरुआत होती है तो इस देश के लिए भविष्य क्या है? तो इसका मतलब है आम आदमी पार्टी को भी यही करना पड़ेगा, चंदा जुटाने के लिए। मतलब आम आदमी पार्टी भी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी काले धन को सफेद करने का काम करेगी अपने चंदे के लिए। करना तो लोकशाही है, जनतंत्र है, जिसके दिल में जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। सिर्फ एक ही सोचना है, मैंने जो करना है मेरे समाज के भलाई के लिए करना, मेरे देश के भलाई के लिए करना। करते रहो, जिनको जो कुछ करना है करते रहो, सिर्फ देश को सामने रखो। ये देश में जो बलिदान हुआ है, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उसको भूलना नहीं कभी। उनको याद रखते हुए जो भी अच्छा करना चाहते करते रहिए, इससे देश नया भारत बनेगा। लेकिन अन्ना जी, आपने कहा कि क्यों मतभेद करना? आपने कहा कि अरविंद का रास्ता गलत है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं ठीक है उनको करने दो। तो आपको लगता है वाकई अरविंद केजरीवाल ने गलत रास्ता पकड़ा है जो उनको लॉन्ग टर्म तक नहीं ले जाएगा ज्यादा दूर? नहीं, ये सही गलत में आज तक नहीं कहा कभी। ये अभी कहा आपने, वाले उलट पुलट चलाते हैं। मैं वो गलत रास्ता ऐसा कभी मैं किसी को कहूंगा नहीं। जो करते हैं अपना मर्जी से जो अच्छा करते हैं वो करना दो, जनतंत्र है, हम कैसे विरोध करें उसको? क्या आपको लगता है अरविंद का रास्ता ठीक नहीं है? मैं कैसे कह सकता हूं? जनतंत्र में हर एक को अधिकार है ना अपना अपना मर्जी से चलने का। किसी को हम बुरा या अच्छा हम क्यों कहे? हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते रहे। लोग उसको बुरा करते, अच्छा करते, कहते हैं, उसको मत देखो। आपको लगता है ना मैं सही रास्ते से जा रहा, चलते रहो। सवाल ये अन्ना जी, भलाई के लिए आप जो अच्छा लगता करते रहो। सवाल ये अन्ना जी, जब आपने जंतर मंतर का आंदोलन प्लान किया था, फिर आपने रामलीला ग्राउंड का आंदोलन प्लान किया, इस दौरान अरविंद, आपके और उनकी टीम के बाकी साथियों के कई इंटरेक्शन हुए होंगे। क्या तब उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि आंदोलन के सफल होने के बाद हम कोई पॉलिटिकल पार्टी खोलेंगे, या इस तरह का कोई डिस्कशन हुआ था आपका और उनका? पार्टी के बारे में नहीं, मैं तो पहले से ही पार्टी के लिए कभी सोचा ही नहीं, मेरे जीवन में नहीं सोचा। अरविंद ने सोचा था, अरविंद ने शेयर किया था आपके साथ? मेरे गांव में है। क्या अरविंद उस वक्त आपसे पार्टी बनाने की बात डिस्कस करते थे? मैं ये जानना चाहता हूं। डिस्कस तो हो गया था। मेरे सवाल थे कि अगर पार्टी बनाना है तो पार्टी के लिए जो पार्टी में आने वाले लोग हैं वो चारित्रशील है, इसके लिए क्राइटेरिया लगाने के लिए अपने पास क्या रास्ता है, एक बात। दूसरा, पार्टी से जो कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने का तरीका क्या है, क्या उतनी यंत्रणा हमारे पास है? पूरे देश में घूमेंगी और ये कैंडिडेट सही है गलत है, इसको हम जांच करेंगे। तीसरा है, एक इलेक्शन लड़ाने के लिए आज 5, 6, 7, 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगते हैं। पूरे देश में इलेक्शन लड़ाना तो इतना पैसा लाएंगे कहां से?
ये सादा है, साधारण है। इतना पैसा हम देश में इलेक्शन के लिए लड़ाना कहां से लाएंगे, ये मेरे प्रश्न थे। मैं उनको बताया आपको करना है तो करो, लेकिन मेरे सामने ये प्रश्न है। तो क्या जवाब था अरविंद केजरीवाल का? मैं उनको बताया आपको करना है तो करो, लेकिन मेरे सामने ये प्रश्न है। तो क्या जवाब था अरविंद केजरीवाल का? तब क्या जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने? क्या उनके पास वाकई कोई ऐसा मैकेनिज्म था, कोई ऐसा रास्ता था? नहीं, वो कह रहे थे, उन्होंने तो कहा था कि ये सब मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी तक वो जवाब क्या थे मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि वो अभी उन्होंने वो रास्ता पकड़ा है, पकड़ना दो। अगर अच्छा उनको सफलता मिलती है, अच्छी बात है देश के लिए, हम क्यों बुरा कहना उनके लिए। अन्ना जी, मैंने सफलता मिलती है, मिलना दो आपसे। मैंने एक बार संसद में चारित्रशील लोग संसद में जाना बहुत जरूरी है, और वो सोचते हैं अगर जाते हैं तो अच्छी बात है। अन्ना जी, मैंने आपसे एक बार पूछा था क्या आप कभी चुनाव लड़ेंगे, और आपका जवाब था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जमानत भी जब्त होने वाली है? दूसरे के बारे में कैसे कह सकता है? आप तो कह सकते हैं अन्ना जी, आप इतने अनुभवी हैं, आप राजनीति को समझते हैं। नहीं, मेरी वो पात्रता नहीं है कि कोई एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने कहा मैं अगर चुनाव में खड़ा होगा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि मेरे बारे में मैं कह सकता, दूसरे के बारे में कैसे कह सकता हूँ। अच्छा, मैं आपकी फ्रेम देख रहा हूं, आपकी तस्वीर के पीछे गांधी जी का चित्र लगा हुआ है, आप गांधीवादी भी हैं। गांधी जी कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन नेहरू जी थे जो गांधी जी के आइडियोलॉजी को अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी बाकी चीजों में रिफ्लेक्ट करते थे, और आपने देखा है कि देश किस तरह से उसके बाद आगे बढ़ा। मैं ये जानना चाहूंगा, अन्ना हजारे के नेहरू क्या अरविंद केजरीवाल हैं या नहीं, और अगर नहीं तो आपका नेहरू कौन है? नहीं, क्या कि पॉलिटिक्स में जाना दोष नहीं, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि लोकशाही का हम स्वीकार किया ना, तो पॉलिटिक्स में जाना क्या दोष है। लेकिन आज सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, बलिदान की याद नहीं, देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा उसकी कोई फिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सेवा भाव नहीं रहा, इसलिए हमें नफरत हो गया ये पक्ष और पार्टी से। लेकिन तो प्रजातंत्र तो पक्ष और पार्टी से ही टिका है अन्ना जी, कोई सेवा भाव नहीं। लेकिन प्रजातंत्र पक्ष और पार्टी से खड़ा हुआ है। बराबर है, इसलिए तो लोगों को जगा रहा हूं कि प्रजातंत्र में जाग जाओ। ऐसे जो गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी ऐसे लोग संसद या लोकसभा में जाने की कोशिश करते हैं तो रोको उनको। ये है जनतंत्र, ये प्रजातंत्र है। इसलिए तो अभी देश में घूमना है, लोगों को जगाना है, तो रोको ऐसे लोगों को, खतरा है देश के लिए। ये ऐसे गुंडा लोग अंदर जाएंगे तो आप संसद में जो हम कानून चाहते हैं, जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, दफ्तर दिरंगाई, ये कानून जब तक गुंडा अंदर जाएंगे तब तक कानून नहीं बनेंगे। जब हम सदाचारी लोगों को भेजेंगे, चारित्रशील लोगों को भेजेंगे, तब जन लोकपाल का कानून बनेगा, राइट टू रिजेक्ट का कानून बनेगा, ग्राम सभा का कानून बनेगा। यही तो, इसलिए तो ना इस देश में घूमना है, लेकिन लोगों को जगाना है। सही जनतंत्र ये है, प्रजातंत्र ये है। आपकी कोशिश बड़ी सराहनीय है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो व्यवहारिक नहीं है। मेरा सवाल था, आपकी कोशिश बड़ी सराहनीय है, लेकिन जिस तरह के हालात हो गए हैं, जिस तरह से टीम अन्ना टूट गई है, अब वो व्यवहारिक नहीं है। नहीं, वो क्या है, किसको व्यवहारिक लगता नहीं लगता छोड़ दो, लेकिन पहले टीम अन्ना जो थी उससे भी देश में अभी एक बड़ी टीम खड़ी होने जा रही है। वो टीम से भी बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी। आज है हमारे पास लाखों लोग
जुड़ रहे हैं। और अभी मेरे देश में टूर हो जाएगा तो करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, करोड़ लोग। 120 करोड़ की मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन कम से कम 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित करूंगा। और 6 करोड़ लोग देश के 1.5 साल में संगठित हो गए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। लेकिन अन्ना जी, जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा और ये जनता का संगठन बनेगा तो मैं फिर से एक बार फिर से कोशिश करूंगा, रामलीला मैदान में इलेक्शन डिक्लेयर होगा, मैं होगा रामलीला मैदान और देश की जनता फिर से एक बार रास्ते पर खड़ी होगी तिरंगा लेकर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और जनता कहेगी जो लोकपाल ला नहीं तो जाओ। तो मतलब बड़ी खबर यह है कि अन्ना हजारे चुनाव घोषित होने के साथ एक बार फिर से रामलीला मैदान में अनशन करेंगे। क्यों नहीं करना? अरे संविधान ने अधिकार दिया ना जनता को। अन्याय अत्याचार जब होता है तो संविधान ने जनता के लिए अधिकार दिए कि उन्होंने आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन है कोई पक्ष और पार्टी के विरोध में नहीं, व्यक्ति के विरोध में नहीं। आंदोलन से जनतंत्र मजबूत होता है, लोकशाही मजबूत होती है और आंदोलन से ही समाज के प्रश्न छूटते हैं। इसलिए आंदोलन करना है, ये किसी व्यक्ति और पक्ष के विरोध में नहीं। अच्छा अन्ना जी, आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल ये कि आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री पद के लिए देश में बड़ी डिस्कशन चल रही है, आपके हिसाब से इस देश का अच्छा प्रधानमंत्री कौन नेता हो सकता है? 2014 में कौन प्रधानमंत्री बने आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री अगर अच्छा बनाना है तो कानून में बदलाव लाकर देश का प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुनना, तब अच्छा प्रधानमंत्री जाएगा। देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, मतलब अच्छा प्रधानमंत्री जाएगा। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद ना करे, सीधे जनता करे? हाँ, तब अच्छा प्रधानमंत्री जाएगा। जनतंत्र को स्वीकार किया ना तो ये करना पड़ेगा। लेकिन अन्ना ये भी व्यवहारिक नहीं है क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। पक्षार पार्टी से प्रधानमंत्री जाने से उसमें यही डिफिकल्टी रहेगी जो आज हो रही है, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। क्या मनमोहन सिंह अच्छे बुरे थे? अच्छे थे, लेकिन पक्षार पार्टी का रिमोट कंट्रोल होने के कारण कुछ कर नहीं पाए। अच्छा अन्ना जी, पार्टी से अभी देश के लिए भविष्य नहीं है। 2 नाम पर इस देश में सबसे बड़ी बहस चल रही है, एक राहुल गांधी और एक नरेंद्र मोदी। क्या ये दोनों प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, काबिल हैं और बन सकते हैं? मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा है। चाहे राहुल गांधी जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जाए। अगर नरेंद्र मोदी के दिल में ये बात होती कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना, तो अपने राज्य में लोक आयुक्त बिल क्यों नहीं लाया इतने साल से? अगर इच्छा होती कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना है तो अपने से शुरुआत करना था। गुजरात में लोक आयुक्त बिल लाना था, सशक्त लोकपाल बिल, तो जनता को विश्वास आना था कि भाई ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए ये इनके दिल में है, इनके पीछे खड़ा होना। वो भी कुछ नहीं होगा। या राहुल गांधी तो अभी उनके अनुभव बहुत कम है। आपको लगता है राहुल गांधी का अनुभव बड़ा कम है? क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है, लगभग 9 साल से वो संसद के अंदर हैं, फिर भी आपको लगता है राहुल गांधी में अनुभव कम है? उनके पिता तो इससे कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। हाँ, मुझे तो लगता है कि अभी भी वह परिपक्व नहीं हुए हैं देश चलाने के लिए। तो आपके हिसाब से उनको समय बिताना होगा। अगर आपको विकल्प दिया जाए तो आपके हिसाब से अभी प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल कौन सा राजनेता दावेदार है अन्ना हजारे के दिमाग से? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। जनता जब तक अपने चॉइस से, जनता जब अपना प्रधानमंत्री भेजेगा तब वो अच्छा प्रधानमंत्री जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पक्ष पार्टी का प्रधानमंत्री से मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, गया तो जाएगा, लेकिन जो देश नया भारत बनाना है वो नहीं बन पाएगा।
तो मतलब हम विदेश के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं। आपको 125 करोड़ के इस देश में एक भी नेता ऐसा नजर नहीं आता, एक भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता जो प्रधानमंत्री बन सके? बन सके नहीं, प्रधानमंत्री बनकर नया भारत बनाने की सोच कर रहे हैं, ऐसा आज मुझे दिखाई नहीं देता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना जी। जो 70 पैसा इसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना जी। उम्मीद करते हैं कि आप एक बार फिर से रामलीला मैदान में उतरेंगे। भले से अरविंद और उनकी टीम आपके साथ ना हो, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि आप जिस पहल की बात कर रहे हैं, आपने जिस शुरुआत की बात करी, उसको जनता एक बार फिर समझेगी और आपको बातों को समझकर शायद वाकई समाज में कोई परिवर्तन आ सके। आप रालेगंज सिद्धि से हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अन्ना हजारे जो बता रहे थे टीम अन्ना के बारे में। सवाल यह है कि टीम अन्ना क्यों टूटी? जिस टीम अन्ना ने देश को जोड़ने का काम किया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लोकपाल के मुद्दे पर, आखिरकार वो टीम क्यों बिखर गई है? चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या फिर उनके अपने सहयोगी सुरेश पठारे। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हावी हो गई एक पूरे बदलाव की प्रक्रिया में? अन्ना हजारे ने कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ सवालों को वो टाल गए, लेकिन वाकई अंदर की बात क्या है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।